Hello all, welcome to the Sound of Education YouTube channel. So now today's session is on symbolic AI. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम जो अप्रोचेस ऑफ एआई है वो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में साइबरनेटिक्स एंड ब्रेन सिमुलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। साइबरनेटिक सिस्टम क्या है, ब्रेन सिमुलेशन किसे हम कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस किया है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो लेक्चर है वो देख सकते हो। और सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके वो सारे लेक्चर जो है वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लेक्चर सीरीज़ के आप अटेंड कर सकते हो। और उसके नीचे ही आपको नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड चेक इट आउट। नाउ जैसे मैंने बोला कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंबॉलिक एआई के बारे में, सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हम समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल हम समझेंगे जिसको कंसिडर करके आपका जो ये सिंबॉलिक एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन, दैट इज़ अप्रोचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसमें हम देखेंगे सिंबॉलिक एआई और वी कैन से द सिंबॉलिक अप्रोच, right? So as we have already see this type of diagram in last video, first approach is cybernetics, then brain simulation. We already discussed about the brain simulation and cybernetics. Now here we are going to discuss about the symbolic AI, right? Now move towards next. So here first we need to understand what is symbolic representation, because in case of this symbolic AI is a subfield of artificial intelligence that focuses on the high level symbolic, or we can say the human readable objects. अभी अगर सिम्बॉल्स हो गए तो ह्यूमन रीडेबल सिम्बॉल्स होने चाहिए, सो दैट मीन्स द हाई लेवल सिम्बॉलिक ह्यूमन रीडेबल ऑब्जेक्ट्स आर देयर फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, लॉजिक एंड सर्च। कोई भी अगर प्रॉब्लम हमें रिप्रेजेंट करना है तो बाय यूजिंग सिम्बॉल्स हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉजिकल हो या फिर सर्च रिलेटेड हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिम्बॉलिक एआई वी कैन से। ये हम एक शॉर्ट हमने देखा, हम डिटेल में देखेंगे सिम्बॉलिक एआई क्या है, वो कैसे यूज होता है। नाउ हियर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिम्बॉलिक एआई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। यस, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड। अगर आपको कोई भी इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना है सो उस इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए हमेशा इस तरीके की सिंबॉलिक एआई जो है वही मेथड यूज़ करते हैं। एंड अगेन दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर सिंबॉलिक एआई और इम्प्लीमेंटिंग द सिंबॉलिक एआई इज पैरालॉग। ठीक है, नाउ हियर दीज आर द सम हाईलाइट ऑफ सिंबॉलिक एआई, वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्ट हियर दिस इज द एग्जाम्पल, राइट? मान लो अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर हमें समझना है तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम एक एप्पल कंसिडर करते हैं तो हमें पता है कि वो एक फ्रूट है, ठीक है। और उसको अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना हो तो हमें उसे अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम उसे अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे उसका एक पर्टिकुलर ओरिजिन होगा, उसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे राउंड शेप, सर्कुलर शेप, इलिप्टिकल शेप, जिस तरीके से भी होगा। काइंड्स है, मतलब कौन से काइंड्स का है वो, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है या क्या है। जैसे अभी यहाँ पे हम एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल इज़ अ फ्रूट, सो उसका काइंड फ्रूट हो गया, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आता है उसका आउटर सरफेस या फिर आउटर बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें राउंड शेप, उसका एक पर्टिकुलर कुछ साइज़ होगा, जैसे सर्कुलर अगर होगा तो उसका कुछ डायमीटर होगा, ठीक है। अगर इलिप्टिकल शेप होगा तो उसका कुछ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस होगा, उसका एक पर्टिकुलर कलर होगा। अगर हम यहाँ पे एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल के लिए पर्टिकुलर कलर रेड नॉर्मली होता है, ग्रीन भी होता है, ठीक है। और अगर हम दूसरा कोई फ्रूट कंसिडर करेंगे तो उसके लिए अलग अलग टाइप का उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का। बट यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जब भी हम कोई प्रॉब्लम
सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एक फिक्स सेट ऑफ रूल हो जाता है कि भाई अगर एप्पल हमें करना है रिप्रेजेंट तो हम उसको यही यूज कर सकते हैं जो जो फिक्स सिंबल्स है। ठीक है। सो अभी इसको हम लॉजिकली समझते हैं कि इसमें इससे रिलेटेड हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि दीज आर द सम फीचर्स वी कैन से फीचर्स ऑफ symbolic artificial intelligence system. First we know one of the oldest method that we have already discussed about this. Then the traditional method, normally यही system जो पूरा अभी अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं. So this is the traditional method. Now not a data driven method. अभी इसका मतलब क्या हुआ? Data driven मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो सिंबॉलिक एआई बेस्ड है इसके लिए कोई भी डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, मतलब पास्ट डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। अभी पास्ट डेटा फिर कौन से सिस्टम में लगता है वो आगे जब हम सब सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि पास्ट डेटा हम किसे प्रोवाइड करते हैं। जो भी मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो द मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट द पास्ट डेटा। ठीक है। सो ये डेटा ड्रिवन प्रोसेस नहीं होता और इसका एक फिक्स सेट ऑफ रूल होता है और वो फिक्स सेट ऑफ रूल है वो वही फॉलो करती है और उसी तरीके से वो वर्क करते रहती है कंटिन्यूअसली। ठीक है। नाउ अगेन दिस सिस्टम इज अ मोनोटोनिक। नाउ मोनोटोनिक मीन्स अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं होता है, कंटिन्यूअसली सेम वर्क करते रहेगा, ना कोई इंक्रीजिंग उसमें या ना कोई इंक्रीज उसमें होगा ना कोई उसमें डिक्रीज होगा। ठीक है। तो मोनोटोनिक सिस्टम रहेगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सिंबॉलिक एआई, राइट। तो अभी हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल कैसा है, हम कौन सा एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं सिंबॉलिक एआई के लिए, ताकि आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग है सिंबॉलिक एआई जो कॉन्सेप्ट के बारे में वो आपका और अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है। सो द एग्जाम्पल इज ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग सिस्टम। ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिक एआई इज ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग सिस्टम। अभी जैसे देखिए आपने ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग सिस्टम बहुत जगह पे देखा होगा। जैसे आप अगर कोई भी वो मूवमेंट अगर वो कैप्चर करता है तो ऑटोमेटिकली डोर जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ये है तो एआई सिस्टम ही, ऑटोमेटिक है तो ये एआई सिस्टम ही है, लेकिन ये बहुत बेसिक एआई सिस्टम है। इसका एक फिक्स सेट ऑफ रूल है। ठीक है। जैसे मान लो अगर सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, ये सेंसर कुछ डिटेक्ट करेंगे। जैसे अगर इनवर्ड डायरेक्शन में कोई आ रहा है तो ये डिटेक्ट करेगा सेंसर, और जैसे ही ये कुछ डिटेक्ट करेगा, जैसे ही ये कुछ एक्टिविटी डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली ये डोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। जब वो इंसान यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे डोर्स। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली वही काम करता रहेगा, जब भी डिटेक्ट करेगा ओपन कर देगा, जब भी नहीं डिटेक्ट करेगा वो थोड़ी देर बाद क्लोज कर देगा डोर्स। ठीक है। सो हियर द क्लियर सेट ऑफ रूल्स आर देयर। तो अगर इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट के तौर पे समझाऊँ कि जैसे ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, सो फॉर एग्जांपल हियर वी कैन से द स्टार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमें कुछ उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर इनपुट के तौर पे हम उसे लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके सेंसर्स फॉर मोशन डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन। ठीक है। उसके बाद वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग में वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा सेंसर्स के थ्रू कि कोई इनवर्ड डायरेक्शन है या नहीं। ठीक है। जैसे ही उसने डिटेक्ट कर लिया वो प्रोसेस करेगा और यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि एक परसेप्शन बनाएगा या फिर एक डिसीजन मेकिंग वो करेगा। उसमें डिसीजन मेकिंग में कैसा रहेगा, इफ, ठीक है, मोशन डिटेक्टेड, ठीक है,
अगर मोशन डिटेक्ट होती है तो उसे जो डोर है वो ओपन करना है। जैसे यस, हियर इफ मोशन डिटेक्टेड, डोर ओपन। ठीक है, इफ मोशन इज नॉट डिटेक्टेड, नो, सो डोर रिमेन्स क्लोज। ठीक है, और इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है ये वर्क करेगा। यहाँ पे उसका एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए एक क्लियर सेट ऑफ रूल है। अगर मोशन डिटेक्ट करता है तो दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, डोर ओपन हो जाएगा। अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो वो एज इट इज़ क्लोज रहेगा। तो इसके लिए आपको कोई प्रीवियस डेटा प्रोवाइड नहीं करना है, या फिर आपको कोई भी डेटा इसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी basic artificial intelligence system we can say. So these type of system we can consider work on a symbolic AI. So clear set of rule is there. So this is the example of symbolic AI, right? सो इस अभी देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही यूज़ का है, लेकिन बहुत बेसिक टाइप का है। उसका एक क्लियर सेट ऑफ रूल है, वो वही कंटिन्यूसली फॉलो करते जाएगा और उसका काम अपने आप होते जाएगा। जो हमने मोनोटॉनिक के बारे में हमने देखा, मोनोटॉनिक मतलब अनचेंजेबल। यहाँ पे और कोई चेंज नहीं होने वाला, ये सिस्टम बस वैसे ही वर्क करेगा। यस, आई होप आपका ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। सो यस, दिस इज अबाउट द सिंबॉलिक एआई, राइट। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सब सिंबॉलिक एआई क्या होता है। जो हमने देखा कि ये दिस इज नॉट अ डेटा ड्रिवन प्रोसेस। सो अगर डेटा ड्रिवन प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं तो डेटा ड्रिवन प्रोसेस कैसी होती है, वो वर्क कैसे करती है, वो हम देखेंगे। सो वो हम समझेंगे सब सिंबॉलिक एआई में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअली 2 टॉपिक कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे सब सिंबॉलिक एआई एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अप्रोचेस टू एआई जो पॉइंट है वो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो यस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। और अगर कुछ कमेंट्स है आपके, कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कमेंट आउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा नोट्स का, और वहीं पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू गाइज।